अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम यहाँ पर जितने भी रिएक्शनिस्ट हैं, अगर हम यहाँ पर सितारा के हक़ के लिए बात करते हैं, हमने किसी भी अदर रिएक्शनिस्ट को बैठ के टारगेट नहीं किया या उसको बैठ के क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि भाई तुम ऐसी वीडियो क्यों बना रही हो। अब यहाँ पर मेरी वीडियोज़ जो हैं उसमें से अगर कंटेंट बाहर निकालना है, चलो खैर है, कोई बात नहीं। मैंने खुद ही कहा है कि भाई मेरी वीडियोज़ के अंदर से आप कंटेंट निकाल सकते हो, मुझे काउंटर कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो भी रिएक्शन देने बैठे और हम भी रिएक्शन देने बैठे हैं। यहाँ पर जो है मतलब इस तरीके से बात की जा रही है कि पुराने मुद्दे हम उठा के लेकर आ रहे हैं, पुराने मुद्दे हम उठा के लेकर आ रहे हैं कि हम ये टॉपिक दबने ही नहीं दे रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मज़ीद तर बात होती रहे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, इनकी जो मालकिन है, इनकी जो सो कॉल्ड शलवार बीबी है, वो पहले आती है, पहले वो सोशल मीडिया पे मुद्दा लेकर आती है, फिर वीडियोज़ प्राइवेट कर देती है, फिर गायब हो जाती है, फिर अपने हकोटरों को जो है वो डिसोन कर देती है, फिर वो खुद ही अपने मुँह से इस बात को इकबाल वो कहते हैं ना कि जो अपना जुर्म है वो कबूल किया है कि भाई हर बंदे के साथ ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व और हगोटरों को एक एक स्क्रिप्ट लिख कर देना, सोशल मीडिया पे कि सितारा को कैसे बदनाम करना है, वो भी खुद आकर बताते हैं। फिर यहाँ पर जो कौसर के हवाले से बात होती है कि जो पुराने मुद्दे क्या था कि शादी क्यों हुई, कैसे हुई, हमें बोल रहे हैं ना कि हम पुराने मुद्दे को क्यों लेकर आते हैं, हम यहाँ पर आके डिस्कस क्यों करते हैं, हमें क्यों यहाँ पर जो है हम पुरानी चीज़ों को यहाँ पर बैठ के लोगों को याद दिला रहे होते, क्योंकि हम जो है वो सितारा के सगे नहीं। तुम लोग तो हो ना, शलवार बीबी के सगे तो तुम लोग तो हो ना। फिर तुम लोगों ने बीच में आकर उसको क्रिटिसाइज़ क्यों किया था, क्यों उसको छोड़ा था कि हमें तो किसी ने भी ऐसे प्रूफ नहीं दिखाए थे। बिना धागे वाली वीडियो तो तुम ही लोगों ने, तुम लोग का जब दिल करता है शलवार बीबी को शलवार पहना देते हो, जब दिल करता है उसको नंगा कर देते हो। हम तो डे वन से जहाँ थे वहीं पर खड़े। सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। जब इनका दिल करता है ये लोग आके उसको नंगा करके चले जाते हैं कि ये सारे एक हैं। जब इनका दिल करता है ये लोग आके उसको सेव कर देते हैं। जब इनका दिल करता है तो ये शाहरुख की सपोर्ट करते हैं। जब इनका दिल नहीं करता तो ये नहीं करते। अभी 2 दिन पहले उसने आकर ये बोला कि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था वो झूठा इल्ज़ाम है। तो आज एक वीडियो मेरे नज़रों के सामने से आई, कहती है कि भाई वो जब तक शलवार भी खुद आकर इस चीज़ पर बोलेगी नहीं, या ऐसी कोई वॉइस मैसेज नहीं आएगी, ऐसी कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी, तब तक हम इस चीज़ के ऊपर मानेंगे नहीं। या तो फिर छोटी बाजी यानी सितारा जो है वो खुद जाके इनके ऊपर केस करे तो ही हम इस बात को मानेंगे। तो फिर पीछे क्यों हटे थे तुम लोगों ने? फिर अपनी शलवार बीबी को जब तुम लोगों को डिसोन किया गया था, फिर तुम लोगों ने उसके अगेंस्ट आकर, उसके खिलाफ आकर वीडियोस क्यों बनाई थी? तुम लोगों को जब डिसोन किया गया था, तुम लोगों ने आकर ये बिना धागे वाली वीडियो के ऊपर बात क्यों करी थी? क्योंकि तुम लोग चाह रहे थे इस पर बात करना। तुम लोगों का जब दिल करता है उसको सेव करते हो कि शलवार बीबी को तुम लोग आके क्रिटिसाइज क्यों करते हो, वो तो वीडियो नहीं बना रही। जब तुम लोगों का दिल करता है उस औरत के ऊपर बात करने का, तो फिर हमारा भी दिल करता है उसको नंगा करने का। हमारी मर्जी, हमारा जब दिल करेगा हम शलवार बीबी के ऊपर बात करेंगे, सुबह से लेकर रात तक करेंगे। वो अब्बासी की क्या ही बोले एक्स है, वो खालिद की एक्स रह चुकी है। पिंक नाइटी में बैठ के, पिंक सोफे पे बैठ के जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर आकर उसने यहाँ पर एक जेड का झंडा लहराया, क्या ये ठीक था? ये ठीक तो नहीं था। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में तुम भी रहती हो, वो भी रहती थी, है ना। चलो पाकिस्तानी थी, पासपोर्ट तो पाकिस्तानी है ना, आइडेंटिटी तो पाकिस्तानियों की है। क्या उसने एज आ पाकिस्तानी मुस्लिम ठीक किया जो अपने मुल्क को बदनाम किया? सोशल मीडिया पर बैठ के क्या क्या वो कर रही है ये दिखाई नहीं दे रहा तुम लोगों को? आकर हम पे फ़ौरन उंगली उठाना, और यहाँ पर कौन पहला कौन दूसरा किसी ने ये नहीं कहा। तुम लोग उसके नंबर 1 हगोटर ज़रूर थे। तुम लोग उसके नंबर 1 स्क्रिप्टेड, जो तुम लोगों को फेक स्क्रिप्ट लाकर देती थी और जो इस ग्रुप में पोस्ट करती थी, तुम लोग उसके नीचे लग के चल रहे थे। हमें तो आज तक कोई स्क्रिप्ट नहीं दी गई। हमने तो आज तक ये बात नहीं बोली कि सितारा हमें ये आकर बोलती है, ये आकर बोलती है, या हमारे साथ किसी ग्रुप में ऐड है। तुम लोगों की तो चैट्स निकली, तुम लोगों की तो वॉइसेस बाहर निकली हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ बाहर आई है क्या? यहाँ पर जितने भी सितारा के जो प्यार करने वाले लोग हैं, जो भी है, क्या किसी सितारा किसी के भी साथ इन्वॉल्व होकर, किसी के भी साथ जो है वो ग्रुप में बैठ के वो किसी को भी स्क्रिप्ट देते हुए आप लोगों को दिखाई दी है? कोई स्क्रीनशॉट, कोई वॉइस चैट, कोई वीडियो कॉल, कोई ऑडियो कॉल, कोई भी ऐसी चीज़ किसी ने भी आकर उस बात पर हामी भरी है? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। अभी तक तो ऐसा नहीं। और जो लोग यहाँ पर बैठ के सितारा और शलवार बीबी में फ़र्क बता रहे हैं, क्योंकि वो सऊदी अरब में रहती है, इसलिए उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है कि नहीं यार वो सऊदी अरब में रहती है। उसने आज तक एक भी प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया। तुम लोग यहाँ पर बैठकर हमें मत बताओ कि हम यहाँ पर किसके सगे और किसके सौतेले। तुम लोग तो अपने आप के भी सगे नहीं हो, बाकी तो इधर उधर को तो छोड़ो। अपने अपने जो इनके जो जिगर गोशे हैं ना, उनके ये सगे नहीं है। ये आकर हमारी वीडियो पे बैठ के तनकीद कर रहे हैं। पहले अपने गरेबान में तो देख लो बीबी, पहले अपने गरेबान में देख लो, फिर आकर मेरी वीडियो पे बैठ के तनकीद करना।
आई बात समझ में? जिस 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 बंदे ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर आकर जिस शाहरुख को लेके तुम लोगों ने हवा बना दिया था, यहाँ पर बैठ के इतने चीख चीख के कहते अरे गवाही दे दी गवाही। अगर वो उस बंदे ने आकर वीडियो में आकर परसों ये बोल दिया कि भाई मैं आकर जो है उसकी सच्चाई खोलूंगा, तुम लोगों के मतलब पैरों की नीचे से ज़मीन क्यों खींच जाती है? उसके आने से तुम लोगों को पागल इनको धौरे लगते हैं। एक डीडी को धौरे लगते हैं जब शाहरुख आता है, और एक इन लोगों को धौरे लगना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने नोट किया है? पता है क्यों इनको धौरे इसलिए लगते हैं? और अच्छा ये भी बताया कि शलवार बीबी को सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो दगड़ की बातों से होती थी कि ये क्यों आकर मेरे पर बात कर रहा है, क्योंकि शाहरुख के पास अगर उसकी माँ की कोई चीज़ हो ना हो, लेकिन उसकी बेटियों के हवाले से बड़ा कुछ है। तमन्ना के यार बड़े हैं उसके पास वॉइसेस भी होंगी, उसके पास तस्वीरें भी होंगी। तस्वीरें तो बहुत सारे लोगों के पास है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई लोग ये कह रहे हैं ना, या हमें आकर इस चीज़ पे पोक किया जा रहा है, देखो तुम लोग चाह रहे हो कि यहाँ पर तमन्ना जो है ना वो नंगी हो जाए, तुम लोग ये चाह रहे हो, तुम लोग ये चाह रहे हो, हम नहीं चाह रहे। सितारा एक औरत है, सितारा 3 बच्चों की माँ है, उसका शौहर है, वो खुश है, वो निकल गई आगे। वो कोई टीनेजर लड़की नहीं जिसको ये डर होगा कि इसका रिश्ता किधर होगा, या इसको रिश्ता देने कौन आएगा, कौन इसको रिजेक्ट करेगा, नहीं भाई, वो करोड़पति बन चुकी है, वो करोड़पति बन चुकी है, वो सेट हो चुकी है। उसको अल्लाह ताला ने जितना देना था दे दिया है। उसकी तो अब तुम लोगों को टेंशन लेनी नहीं चाहिए ना। तुम लोगों को अब टेंशन लेनी नहीं चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें या उसको बैठ के यहाँ पे क्रिटिसाइज कर। तुम लोग अपने बारे में सोचो। तुम लोग की जो मालकिन है ना, जो तुम लोग के साथ इंस्टा पे वो नागिन और सांपनी जो तुम लोगों ने ऐड किया हुआ था, है ना, वो जो तुम लोगों को नकली स्क्रिप्ट देती थी और तुम लोगों को पूरा 1-1.5 साल घुमाया कि मेरे पास बिना धागे वाली वीडियो है ना। पहले तो हिम्मत करो, वो वीडियो लेकर आओ यहाँ पर सोशल मीडिया पे, फिर आकर बात करना। और रही बात सितारा की कि वो उसके ऊपर केस क्यों नहीं करती, वो ये नहीं करती, वो नहीं करती, केस को छोड़ो, वो बिना प्रूफ के सोशल मीडिया पे इतना बड़ा हल्ला क्यों मचाए, वो तो छोड़ो। एक और बात सुनो, नकाब क्यों उतारा? दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, उसने अपना पर्दा क्यों हटाया? वो पर्दे में रहकर भी ये सारी बातें कर सकती थी। सिर्फ और सिर्फ ये सोशल मीडिया है ना, ये सोशल मीडिया सिर्फ तलाक़ें करवाता है। ये सोशल मीडिया जब कोई आगे निकलता है ना, तो वो ऐसे ही जेड के टैग लगाता है, चाहे उसका अपना सगा शौहर ही क्यों ना हो। बहन तो यहाँ पे कोई पूछता नहीं है, चाहे वो उसका अपना शौहर क्यों ना हो, चाहे उसे एक मलाक चलाकी क्यों ना पैदा हुई हो, नीचे लेट के खुद ही बैठ के ठुक रही है और आकर जो है बहन के ऊपर जेड के टैग लगाए। वाह 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 वाह। अब जब सवाल हो रहे, जवाब हो रहे, यहाँ पर बैठ के बातें हो रही है कि ये मुद्दा बंद ही नहीं कर, तुम लोगों ने बंद किया है। हाँ, तुम लोगों ने बंद किया है, तुम लोगों ने ये सारी चीज़ें बंद करी हैं जो हमें आकर ये क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि यार ये लोग आके ये मुद्दा बंद ही नहीं होने दे रहे। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा मसला है, तुम लोग अपने काम से काम रखो। अपनी शलवार बीबी को बैठ के शलवारें पहनाओ और अपनी पर्सनल लाइफ में देखो जो मसले मसाइल है उनको जाके बैठ के उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो कि यार हमारी लाइफ में क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। मैं किसी को भी पर्सनल टारगेट नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा ये मसला है ही नहीं, मेरा ये कंटेंट है ही नहीं, मेरा ये मुद्दा ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर बैठ के पोक किया जाएगा तो फिर बोला भी जाएगा। आई बात समझ में? और रही बात सितारा में और शलवार बीबी में फ़र्क बताने की, तो बड़ा ही नाप तोल के कुछ फ़र्क बताया गया। पहले वीडियो के स्टार्ट में ये बोला कि सितारा जो लोगों के साथ करते ही नहीं है, सितारा किसी को पैसे नहीं देती, सितारा किसी भी गरीब की हेल्प नहीं करती, अल्लाह ने इसको इतना दिया है, ये क्यों नहीं करती, ये ऐसे नहीं करती, सितारा तुम ऐसी हो वैसी हो। उसको इतना क्रिटिसाइज़ किया, इतना क्रिटिसाइज़ किया। और उसी वीडियो के अंदर उसी बिल्कुल 5 मिनट के आगे अगर आप सुने ना, तो उसमें ये बोला गया, अरे ये तो पैसे दिखा रही है, ये तो दिखा दिखा के लोगों की मदद कर रही है, ये तो दिखा दिखा के लोगों के घर में जा रही है। अगर वो दिखा के नहीं बजाती, जो नदीम से ये लोग गए मिलने के लिए, जो नदीम की बीवी आके सितारा की अम्मी से गले लग के इतना मतलब उसको हक कर रही थी, प्यार कर रही थी, वो पर्सनल में सितारा नदीम की कितनी हेल्प करती है आप लोगों को नहीं पता, मुझे पता है। मुझे पता है, क्योंकि सितारा ने कभी भी आके सोशल मीडिया पे नहीं बताया कि उसने नदीम की कब कब हेल्प की, कब नहीं की। आज नदीम को मतलब चड्डी मामू को लेके उछाला जा रहा है कि भाई उसके बेटा जो है वो एबनॉर्मल है, उसकी मदद क्यों नहीं की। और शबाना बाजी जिसका बेटा है वो तो एबनॉर्मल नहीं है, वो तो बिल्कुल ही मतलब उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। किस चीज़ का इलाज कराओगे? हाँ, किस चीज़ का इलाज कराओगे? वो जितना कर सकती है वो कर रही है। अच्छा, एक और बात भी बोली कि यहाँ पे हलीमा जो है वो स्पेशल चाइल्ड है। लाइक सीरियसली, शी इज़ नॉट स्पेशल चाइल्ड, ओके। वो स्पेशल चाइल्ड नहीं है। जिन्होंने सितारा के कान भर के ये बात बोली कि वो 8 साल वाला दिमाग रखती है, ऐसा है ही नहीं। वो 16 साल की लड़की और 20 साल दिमाग रखती है, बहुत तेज़ और शातिर है, ठीक है। एक एक बात उसको समझ आती है और किस तरीके से डायरेक्ट जवाब देती है। वो बिल्कुल भी स्पेशल चाइल्ड नहीं है।
और सितारा ने ये बात आकर बोली थी, मैंने खुद आके इस बात पे क्रिटिसाइज किया था कि सितारा आपको जिसने भी ये बात बोली गलत बोली है। हलीमा एक नॉर्मल बच्ची है, एक नॉर्मल सेहतमंद बच्ची, शी इज़ नॉट अ स्पेशल चाइल्ड, ठीक है। और रही बात सितारा की मदद करने की, बीबी एक जगह टिक जाओ। अगर वो मदद करके दिखा रही है तो भी मसला है, अगर वो मदद करके नहीं दिखा रही, छुपके से कर रही है, लोगों से जाके मिल भी रही है, उस पर भी मसला। किसी जगह तो टिक जाओ। अरे शलवार बीबी तो बहुत अच्छी थी, शलवार बीबी ने सबकी मदद की, शलवार बीबी सबको ये कर रही थी, शलवार। अरे यार वो तुम लोगों की शलवार बीबी है ना, उसकी शलवार संभालते रहो, ठीक है, उसकी शलवारें संभालते रहो। उसकी छोटी छोटी बच्चियां, सितारा की छोटी छोटी मासूम बच्चियां, वहाँ पर बैठ के क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको इतना गंदा बोला जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। सबके बाप ही बदल दिए तुम लोगों ने। और यहाँ पर अगर तमन्ना की बात की जाए, बड़ी तकलीफ होती है जब मैं तमन्ना का नाम देती हूँ ना कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह चुकी है, एक नहीं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और ये भी बताया गया कि तमन्ना को पाकिस्तान कितना पसंद है, क्योंकि उसके यार वही है ना। मुंह पे बोलूँगी, मैं नहीं डरती किसी से, क्यों ना बोलो, है उसका एक यार नहीं है। अगर इस ख़ानदान में तुम लोग बैठ के सबको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हो कि इसके यार है, उसके यार है, इसने इतनी शादियाँ की, उसने इतनी शादियाँ की, तो फिर वाई नॉट शलवार बीबी, वाई नॉट सलीमा, वाई नॉट तमन्ना इन मोना? क्यों भाई, वो भी इसी ख़ानदान के। अगर वो सराइकी हैं, ये भी सराइकी हैं। अगर वो सितारा की अम्मी की औलाद है तो ये भी उसकी औलाद है। अगर जो बच्चे हैं जो हैं आयत तैयबा मुस्तफ़ा, अगर वो माजी की नवासे नवासी हैं तो फिर वाकई भी तो है। मतलब उधर तो ज़्यादा टाइम गुजारा है ना, 15-16 साल वहाँ पे उनके साथ गुजारे, उनके बच्चों को बड़ा किया है, तो फिर क्यों ना बात की जाए। ये फेवरेटिज्म किस बात की? टैग कौन लेकर आया था? बकवास किसने करी थी? शलवार बीबी ने आई थी ना, सितारा तो लेकर नहीं आई थी। अगर सितारा लेकर आती ना तो मैं सितारा के खिलाफ होती आज कि तुम ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे अपनी बहन के खिलाफ लेकर आई हो, ये तुमने गलत किया, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये अच्छा कंटेंट नहीं है। लेकिन मुद्दा क्या था, सितारा एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन शलवार बीबी अपनी बहन के ऊपर ये टैग लेकर आई। मैं तो स्टार्टिंग में दोनों को पसंद करती थी। सितारा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, हमेशा सितारा नंबर 1 पे थी, उसके बाद शलवार भी थी, क्योंकि सितारा की वजह से मैंने इसको देखना शुरू किया था और मैं दोनों को ही देखती थी। बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, जब वो ये मुद्दा लेकर आए ना, मुझे नफरत हो गई उससे कि तुमने अपनी बहन को गिराने के लिए, उसको जलील करने के लिए तुमने इसको इस्तेमाल किया, अपने व्लॉग्स में लिया, अपना कंटेंट बनाया, अच्छे खासे डॉलर बनाए, और फिर आकर इसने बहन के ऊपर ये टैग लगा दिया। और उसी दिन मेरा एक अटल फैसला था कि मैं कभी भी शलवार बीबी को सपोर्ट नहीं करूँगी, कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगी। और फिर मैंने सितारा को चुना था। मैं चुन सकती थी ना, क्योंकि टैग उसने नहीं लगाया था, वो तो अपनी व्लॉगिंग कर रही थी, वो तो अपने काम से काम रख रही थी, वो अपनी सोशल मीडिया पे क्या वो वीडियो अपलोड कर रही थी, हम एज अ व्यूवर उसको वो देखते थे, मैं एज अ व्यूवर उसको वॉच करती थी। मैं एज अ व्यूवर उसके लिए लड़ी हूँ। मैं गर्व के साथ गर्दन ऊंची करके मैं ये बात कर सकती हूँ कि मैं एज अ व्यूवर सितारा के लिए लड़ी हूँ, 2 साल लड़ी हूँ। उसके बाद मैंने आके फिर चैनल बनाए, मैंने हर एक के चैनल पर जा जाके सितारा के लिए आवाज़ उठाई है। मैं इसके लिए भी उठा सकती थी, लेकिन मैंने उसके खिलाफ बोला क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं थी। मेरा तो चैनल का कोई प्रॉब्लम, ये मेरी चॉइस है ना, ये मेरी चॉइस है। और मैं तो ये कह ही नहीं रही कि कौन नंबर 1 कौन नंबर 2, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप पहले अपने गिरबान में एक दफ़ा देख लें, जिनके साथ आपने ग्रुप बनाया था, फिर जब केसेस का मामला हुआ तो आप पीछे हट गई कि भाई वी आर न्यूट्रल्स, हमारा भाई किसी से कोई लेना देना नहीं है, भाई हम पे क्यों केस किए जा रहे हैं। तो फिर अगर ये इतना ज़्यादा सितारा को इस बात में प्रोवोक किया जा रहा है कि शलवार बीबी के ऊपर जो है वो केस करो, और शलवार बीबी आके ये बयान दे कि भाई मैंने जो मुद्दा लेकर आई थी, आई एम सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी, तो फिर सबसे पहले इन्हीं को पकड़ा जाए। फिर मतलब तुम लोगों को किसी भी हाल में सुकून नहीं है, आकर एक रिएक्शन इस बैठ के दूसरे रिएक्शन इसको टारगेट कर रहा है कि भाई ये लोग आकर दावे। हमने कोई दावा नहीं किया, दावा तुम लोगों ने किया है। डे 1 से डॉलर तुम लोगों के अकाउंट्स में गए, मेरे नहीं। मेरे पास कुछ नहीं आया, मैं एज अ व्यूअर लड़ रही थी हर जगह पे। डॉलर तुम लोगों ने बनाए, लाखों लाखों व्यूज तुम लोगों ने लिए, चैनल 1,000 भी नहीं था तुम लोगों का, और 40-50 हज़ार तक सबके सब्सक्राइबर चले गए तुम लोगों के। समझ आई है? मेरे नहीं। तो मुझे तो बिल्कुल ही आकर मत बोलना। वो अलग बात है कि एज अ व्यूअर मैं इतनी स्ट्रांगली मैंने आवाज़ उठाई कि उस टाइम पे मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा मुझ पर प्रेशर आए कि आप जो है चैनल बनाए। मैं फिर भी नहीं बना रही थी, और बना कर भी मैंने उसको मोनेटाइज ही नहीं किया था 5-6 महीने। मैंने कहा मैं नहीं कर रही, बल्कि मैंने तो किसी और को ऑफर करी थी। मैंने कहा इसमें अपना एडसेंस लगा दो, मैं खाली वीडियोस डालती रहूँगी, बाकी पैसे तुम्हारे पास जाएं। आगे से अगले ने इनकार कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इतना मुझे लालच नहीं था, लेकिन अब मैं सीरियस होकर यहाँ पे काम कर रही हूँ। हाँ, मैं काम कर रही हूँ, जैसे आप कमा रही है वैसे मैं कमा रही हूँ, जैसे आपको पैसों से प्यार है वैसे मुझे भी प्यार है, सबको प्यार है भाई। आए हुए पैसे किसी को बुरे नहीं लगते, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बोलता। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि यहाँ पर अगर मैं बैठी हूँ ना सितारा की ऑडियंस लेकर, इसका पूरा मेरे चैनल का जो क्रेडिट है ना वो सितारा को जाता है। मैं तो खुले धड़ल्ले में आके उसको क्रेडिट देती हूँ, ये इसकी वजह से।
मेरी अपनी मेहनत है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मेहनत नहीं करी है, मेरी अपनी भी मेहनत है, मेरे अपने भी पॉइंट्स हैं, लेकिन सितारा, इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, ठीक है ना। इतनी इतनी तप्पड़ रखनी चाहिए। तुम अगर सितारा की नफरत में आकर बोल भी रही हो ना, तो तुम्हें भी ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि सितारा की वजह से मैं यहाँ पर जानी जाती हूँ। और तो और शलवार बीबी को भी ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि सितारा की वजह से ही सोशल मीडिया पे हमें नाम मिला है, ठीक है। जो तुम लोगों के अकाउंट्स में डॉलर जा रहा है ना, ये सब और सब सितारा के नाम से जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो अपने गरेबान में देखो बीबी, पहले अपने आप को देखो। और रही बात केस करने की, जब होने होंगे तो हो जाएंगे, जब होने होंगे तो हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ पहले इन्हीं पे केस कर दो, बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। अरे भाई, सितारा जो है वो गरीबों के साथ मदद करती है, तो अगर गरीबों के साथ मदद, सितारा खबरदार अगर तुमने कभी दोबारा दिखाया कि तुम गरीबों के साथ मदद क्यों करती हो। अजीब किस्म के लोग हैं, वो दिखाए तो मसला, वो ना दिखाए तो मसला। तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है? उसकी वीडियो है, वो कुछ भी दिखाए, वो स्ट्रॉन्ग विद यू गाइस। यार तुम लोग को क्या मसला है? सोशल मीडिया पे इतना कुछ हो रहा है, आप लोगों को पता है। आज मेरे नजरों के सामने एक वीडियो आई है, इस सोशल मीडिया ने क्या कुछ नहीं करा दिया। राशिदा मलिक नहीं है, राशिदा मलिक की बशीर मलिक के साथ तलाक हो चुकी है। ये खबरें उड़ रही हैं। जो 3 बच्चों की माँ है, वो जो फाखरा खानम नहीं है, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उसकी बहन जो है राशिदा मलिक, जिसकी बेटी अभी कनाडा में है और दूसरी उसकी बेटी साथ है। मतलब उन्होंने घर अभी सारा सेट किया, और अभी ये सुनने में आ रहा है कि भाई वो जो है क्या कहते हैं, जितना भी प्रॉपर्टी था, जितनी भी जायदादें थी, सारे अपने नाम कर ली, और बशीरे को जो है वो तलाक दे दी है। वो बेचारा जो है सदमे में जो है बिल्कुल ही बेहाल हुआ पड़ा है। इतनी शुगर की हाई डोजेज उसको दी हैं कि वो बिल्कुल डायमेंशिया का मरीज बन गया है, उसको कुछ याद ही नहीं है सदमे से, इतनी उसकी हालत ख़राब है। अब ये खबरें उड़ी हैं, इस सोशल मीडिया ने क्या कुछ नहीं करा दिया। एक तरफ रजब और ईमान का चल रहा है कि वो तलाक़ें हो रही हैं, वहाँ पर मसाइल चल रहा है। रजब अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो प्राइवेट करके बैठा है, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे राशिदा के तलाक के जो है वो चर्चे चल रहे हैं। वैसे राशिदा मलिक जो है वो फाखरा खानम लोगों के साथ 1-1.5 साल से कोई राब्ते में भी नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से इन 3 बहनों को देखती आ रही हूँ, लेकिन अब जो है ये खबरें उड़ती आ रही हैं। मतलब उसकी जवान बेटियाँ हैं, जवान बेटियां, लाइक रिश्तों के काबिल है। 20-20 साल की एक बेटी है यार, दूसरी बेटी उसकी मेरे ख्याल में कोई 19-18 साल की है, और बेटा उसका 12-13 साल का है। मतलब इतनी बड़ी औरत अगर उठ के तलाक लेती है, आप लोग उनके ऊपर क्यों बात नहीं करते? राशिदा के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे हो? सितारा के पीछे पड़ गए भाई, सितारा ने ये कर दिया, उसको भी तो देख लो ना जरा, राशिदा के ऊपर भी जरा नजर डाल दो। पूछो ना कि तुम्हारा बशीर किधर है, वो बशीर मलिक किधर चला गया है। वो बेचारा, क्योंकि वो इससे तकरीबन कोई 20 साल बड़ा था, कोई 18 साल बड़ा था। इसके बाप ने जो है वो इसकी शादी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा एजड था, तो शादी करा दी। लेकिन तो फिर जब तलाक लेनी थी, तो मतलब पूरा टाइम उसके साथ गुजारा, पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कराई, बेटी को कनाडा भेज दिया। मतलब वो वहाँ पे जॉब भी कर रही है, काम भी कर रही है, वो भी यूट्यूबर है। शर्म आनी चाहिए। मतलब ये सोशल मीडिया कितनी यहाँ पे तलाक़ें करवाएगा, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ। उधर रजब का ईमान के साथ मसला चल रहा है, इधर राशिदा ने बशीर से तलाक ले ली है, और इनको सितारा की पड़ी है। वो अपने पति के साथ खुश है भाई, सितारा बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं उसके साथ खड़ी हूँ, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। पता है क्यों? वो अपने बच्चों के साथ रह रही है, वो अपनी फैमिली के साथ है, उस शख्स के साथ रह रही है। वो सितारा जो कुछ भी कर सकती थी यार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है भाई। राशिदा जैसी औरत तलाक ले सकती है, जवान बेटियों की माँ जो कल को बैठ के वो उसको अपने दूल्हे तलाश करने चाहिए अपनी बेटियों के लिए, वो अपना दूल्हा तलाश करके बैठी है। शर्म आनी चाहिए। और ये इनको यहाँ पे राशिदा और इन लोगों को छोड़ के सितारा के पीछे पड़ गए। वो अपने पति के साथ रह रही है, साजिद जैसे इंसान के साथ रह रही है, जो कौसर जैसी मनहूस को लाके उसके सर पे मुसल्लत किया हुआ है। उस औरत के साथ, उस इंसान के साथ सितारा ने कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जिंदगी को गुजारा है। तो सितारा कहाँ से बुरी हुई यार? कोई एक चीज तो मुझे उसकी बुरी बता दो। आदतें तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे खराब हैं, किस किस को पकड़ोगे यहाँ पे जो बैठ के अपने मतलब शौहरों की पूरी प्रॉपर्टियां अपने नाम करा के। मतलब मुझे शर्म आ रही है। राशिदा, शेम ऑन यू। ये खबरें इतनी धड़ाधड़ उड़ रही है ना सोशल मीडिया पे, आज मैं ये देख के ना हैरान हो गई कसम से यार। मेरा तो भरोसा ही उड़ गया, मेरा तो भरोसा ही उड़ गया। और मेरी नज़र में सितारा के लिए और इज्जत बढ़ गई कि इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के बाद, करोड़पति बनने के बाद, मतलब उसके पास इतना कुछ होने के बाद फिर भी उसने साजिद को नहीं छोड़ा। ये होती है सही औरतें, जो अपने बच्चों का बाप अपने बच्चों से अलग ही नहीं होने दिया।
देखिए बातें तो सबके ऊपर होती है ना। सितारा का क्या था, वो अलग करके कितने टाइम बातें तो अब भी हो रही हैं, राशदा के ऊपर भी हो रही है, देखो सब उसके ऊपर थू थू कर रहे। तो सितारा के ऊपर भी 2-3 बातें हो जाती है, अगर वो साजिद को छोड़ देती क्या हो जाता? सितारा के बाप का कुछ बिगड़ता? कुछ भी नहीं बिगड़ता। वो कर सकती थी लेकिन उसने नहीं किया। वो अब भी कर सकती है लेकिन वो नहीं कर रही है। वो अब भी कर सकती है लेकिन वो नहीं कर रही है। वो बैठी हुई है अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के लिए अपनी खूबसूरत सी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। आप लोग जानते हैं राशिदा को? मुझे शर्म आ रही है उस औरत को देख के। सोशल मीडिया ने कितने घर तबाह कर दिए। तो हमें प्राउड फील होना चाहिए ना कि सितारा ने अपना घर तबाह नहीं किया, बैठी हुई है। मैं इसको ये नहीं कह रही कि उसको बैठना चाहिए, मैंने तो बहुत दफ़ा बोला है कि दफ़ा करो इसको, लेकिन वो कहती है नहीं। तो और क्या चाहिए यार? वो बंदी बैठी हुई अपने बच्चों के बाप के साथ कि भाई मेरे बच्चे जो हैं वो बिना बाप के महरूम ना हो जाए, उनको तो बाप की ज़रूरत है। और अपनी छोटी छोटी खुशियों के साथ सेलिब्रेट करती है, कभी फूल, कभी एनिवर्सरी, कभी रेड सूट पहन के खुद को खुश कर रही है यार उसके सामने। मतलब उसको कभी फ्लावर फेंक के दे रही है, कभी कुछ कर रही है, मतलब जो भी कर रही है खुश तो है। अपनी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए धक्का तो दे रही है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जाओ जरा राजदा पे भी नजर डाल दो, जो बशीरे को तलाक देकर बैठी हुई है और इतनी शुगर की इतनी हाई डोज इंजेक्शन पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है कि बंदा डायमेंशिया का मरीज बन चुका है और सारी जायदादें अपने नाम करके बैठ गई है। ये है। और सितारा क्या है? सितारा ने खुद की अपनी प्रॉपर्टियां बनाई है, ना कि किसी के हक पे डाका डाला है। और शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। आए हमारी वीडियो पे बैठ के बात करने वाले, सितारा और शलवार बीवी के ऊपर फर्क बताने वाले। ये फर्क तुम लोग को तब दिखेगा जब इंशाल्लाह यहाँ पे तमन्ना नंगी होगी। ये तो मैं इंतजार कर रही हूँ उस दिन का। ठीक है, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलूंगी, क्योंकि तुम लोग चाहते हो, तुम लोग चाहते हो कि तमन्ना और मोना पे बात हो। आई बात समझ में? और वो दिन दूर नहीं है कि उनके भी पड़खचे उड़ेंगे। आई यहाँ पर बैठ के हम पे बोलने वाली। चले जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और अगर शर्म का दामन हो ना तो जरा राशदा पे भी एक नजर डाल देना, ठीक है ना बेशरम लोगों। इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।